करते हैं फिर एक आज का नया टॉपिक का नाम होगा सामाजिक सुधार अधिनियम। तो जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनकी सन पूछी गई है या जिनके विषय पूछे गए हैं, गवर्नर जनरल पूछे गए, अधिनियम पूछे गए हैं, तो जितने भी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं वो सारे इसमें डाले गए हैं और ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अधिनियम होगा शिशुवध प्रतिबंध और गवर्नर जनरल जॉन सोर वेलेजली और विषय है शिशु हत्या पर प्रतिबंध। तो इसको ट्रिक से कैसे कंप्लीट करेंगे? शिशुवध करने क्या है? गलत बात है। शिशु को क्या चाहिए कि वध ना करके उसे जलेबी देनी चाहिए। तो शिशुवध से क्या बनेगा? जलेबी, और जलेबी से क्या बनेगा? वेलेजली। तो मतलब शिशुवध पे प्रतिबंध किसने लगाया था? वेलेजली ने। अगला लेते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था और सती प्रथा पर क्या है? प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया था पूर्ण रूप से। तो जहाँ पेन से अंडरलाइन है उस कीवर्ड को पकड़ना है और ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। ट्रिक शुरू करते हैं। सती प्रथा मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को उसी के साथ जला दिया जाता था, उसे कहते थे सती प्रथा। लेकिन क्या है, ट्रिक ये बनेगी कि जब सती होने लगी तो कुछ लोगों ने कहा वेट करो, अभी नहीं करेंगे हम तुम्हें सती। तो वेट करो, वेट से वेटिंग, और सती नहीं करेंगे मतलब धीरे धीरे सती होना बंद हो गया। तो सती प्रथा वेटिंग मतलब वेट करो, तो सती प्रथा वेटिंग। अगला लेते हैं दास प्रथा। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? एलन बरो। तो उसे दो चार बार बोलेंगे, दास एलन बरो, दास एलन बरो, तो अपने आप याद हो जाएगा कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? एलन, एल एल एलन बरो। कब लगाया था? 1843 में। अगले लेते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह। गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड कैनिंग। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह में क्या पकड़ना है? हिंदू विधवा, जो हिंदुओं में विधवाएं हो जाती हैं तो कैनिंग, कैनिंग मतलब कैन मतलब सकना, कैनिंग से समझ लेंगे कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? मतलब हिंदू विधवा पुनर्विवाह मतलब जो हिंदू विधवाएं वो दूसरा विवाह कर सकती हैं इस अधिनियम के बाद। तो हिंदू से क्या पकड़ना है? हिंदू विधवा कैनिंग, कैनिंग मतलब कर सकती हैं। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसने चालू करवाया? कैनिंग। कब? 1856। अगले लेते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक। अंतर जातीय विवाह, कीवर्ड पकड़ेंगे मैरिज, ब्रुक से पढ़ेंगे बुक। मैरिज के लिए एक बुक चलती है लाल कलर की जिस पर क्या है ये लिखना पड़ता है कि किसने क्या व्यवहार किया है। तो मैरिज का नेटिव मैरिज से लेंगे मैरिज, नॉर्थ ब्रुक से लेंगे ब्रुक, और अंतर्जातीय विवाह। अगर अंतर्जातीय विवाह करोगे तो बुक की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई अगर दो धर्मों के लोग हैं तो किस धर्म से कौन व्यक्ति आ रहा है तो उसका लिखना पड़ेगा। तो मैरिज में क्या है? बुक चाहिए। बुक किसके चाहिए? अंतर्जातीय विवाह के लिए। अगला लेते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। यहाँ से शब्द पकड़ना है एज। एज, एज को क्या है? डाउन, डाउन थी उस समय कि लड़की के विवाह के लिए आयु कितने वर्ष थी? 12 वर्ष। तो क्वेश्चन सीधा बनेगा कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसने लागू किया है? अधिनियम किसने बनाया? तो लेंस डाउन। एज किसने डाउन करवा दी, या डाउन की अफिक्स किसने करवा दी, या लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष किसने करवा दी? तो लेंस डाउन। तो एज आ जाएगा, एज की जगह साथ में क्या लगाएंगे? डाउन। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन। अगला लेते हैं शारदा एक्ट। शारदा
एक्ट इरबिन और विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, मतलब 4 साल का अंतर। तो शारदा इस एक्ट पे काम कर रही थी और उन्हें क्या है, बिन मतलब विजेता हो गई वो, कि हमने लड़की की आयु न्यूनतम 14 वर्ष करवा दी और लड़के की न्यूनतम आयु वर्ष कितनी करवा दी, 18 वर्ष, मतलब कि इतने साल में लड़की का विवाह है और इतने साल में लड़के का विवाह है। तो शारदा ने ये बहुत अच्छा काम किया, तो शारदा क्या हो गई, बिन, तो बिन से क्या बनेगा, इरबिन। इस तरह अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है ट्रिक के माध्यम से। अन्य कोई टॉपिक पे अगर कोई समस्या आ रही हो तो उसे कोशिश करेंगे उसे ट्रिक के माध्यम से करने की। और लास्ट में तो आपको करना ही है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।